राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हुआ। उनका परिवार मुंबई में रहता था और उनके पिता आयकर विभाग में एक अधिकारी थे। घर का माहौल पढ़ाई लिखाई और अनुशासन वाला था। लेकिन शाम को जब उनके पिता अखबार पढ़ते और शेयर मार्केट की बातें करते तो छोटे राकेश का मन वहीं लग जाता। वे बार बार पूछते, ये शेयर क्या होता है, ये ऊपर नीचे क्यों होता है, पैसा कैसे बनता है। उनके पिता ने हमेशा कहा कि बेटा, मार्केट में मौके बहुत हैं, लेकिन यहाँ दिमाग, धैर्य और रिस्क लेने का साहस चाहिए। पढ़ाई में अच्छे राकेश ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की और वहीं से उन्होंने तय कर लिया कि वे जिंदगी में सिर्फ नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि शेयर मार्केट में अपनी पहचान बनाएंगे। जब उन्होंने पिता से कहा कि मैं निवेश शुरू करना चाहता हूं, तो पिता ने साफ कहा कि अगर शेयर मार्केट में आना है तो पैसा खुद का लगाओ, मैं नहीं दूंगा। तभी राकेश ने अपने दोस्तों और भाई से मिलाकर लगभग 5,000 रुपये इकट्ठा किए और असली खेल की शुरुआत की। उनका पहला बड़ा सौदा था टाटा टी का शेयर। उस समय वह करीब 43 रुपये पर था और कुछ ही महीनों में 143 रुपये तक पहुंच गया। इस एक ट्रेड से राकेश ने न सिर्फ 3 गुना पैसा कमाया, बल्कि अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा किया कि वे सही राह पर हैं। शुरुआती सफलता के बाद उन्होंने 1986 से 1989 के बीच सैसा गोवा नाम की माइनिंग कंपनी के शेयर खरीदे और यह सौदा उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इसने उन्हें लाखों का फायदा दिलाया। धीरे धीरे उनका नाम ट्रेडिंग सर्कल में गूंजने लगा और लोग जानने लगे कि यह युवा लड़का मार्केट को अलग नजरिए से देखता है। लेकिन शेयर मार्केट का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। कई बार उन्हें भी घाटा हुआ। कुछ कंपनियों में निवेश करके पैसे गंवाए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हमेशा कहते थे कि नुकसान मार्केट का टैक्स है। अगर आप लंबे समय तक टिके रहना चाहते हो तो नुकसान से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। यही सोच उन्हें और मजबूत बनाती गई। उनकी सबसे बड़ी और मशहूर सफलता रही टाइटन कंपनी। जब लोग ज्वेलरी और वॉच बिजनेस को हल्के में ले रहे थे, तब राकेश ने टाइटन के शेयर सस्ते दाम पर खरीदे और सालों तक होल्ड किए। धीरे धीरे टाइटन ने उन्हें अरबपति बना दिया और उनके पोर्टफोलियो की जान बन गई। इसके अलावा उन्होंने क्रिसिल, ल्यूपिन, एनसीसी, डेल्टा कॉर्प जैसी कई कंपनियों में निवेश किया और हर जगह उनकी नज़र लंबे समय के विजन पर रही। राकेश की खासियत ये थी कि वे सिर्फ आंकड़ों पर भरोसा नहीं करते थे। वे कंपनियों का बिजनेस मॉडल समझते थे, उनकी ग्रोथ की संभावना देखते थे और फिर फैसला लेते थे। वे कहते थे कि अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है, प्रबंधन ईमानदार है और समय सही है, तो शेयर अपने आप ऊपर जाएगा। आपको बस धैर्य रखना है। वे अक्सर कहते थे कि मार्केट में धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। रिसर्च खुद करो और जल्दबाजी मत करो, क्योंकि शॉर्टकट से कमाया हुआ पैसा टिकता नहीं है। सिर्फ निवेशक ही नहीं, वे एक दूरदर्शी उद्यमी भी थे। उन्होंने 2021 में अपनी एयरलाइन अकासा एयर शुरू की और यह दिखाया कि वे नए अवसरों को पकड़ने में भी माहिर हैं। उनकी सोच हमेशा आगे की थी और वे चाहते थे कि भारत का एविएशन सेक्टर और मजबूत हो। लेकिन उनकी जिंदगी में सिर्फ पैसे ही नहीं थे। वे हर दिन सुबह उठकर दोस्तों से मिलते, परिवार के साथ समय बिताते और अपने शौक पूरे करते। वे फिल्में देखने के शौकीन थे और खुले दिल से अपनी राय रखते थे। मीडिया में उन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाने लगा, क्योंकि उनकी सोच, उनकी फिलॉसफी और उनके फैसले लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। 2022 में अचानक उनके निधन की खबर आई तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। करोड़ों निवेशकों को लगा जैसे उनका मार्गदर्शक चला गया। लेकिन उन्होंने जो विरासत छोड़ी, वह हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि 5,000 रुपये से शुरुआत करने वाला साधारण लड़का भी अगर धैर्य, रिसर्च और अनुशासन के साथ चले तो अरबों खरबों की संपत्ति बना सकता है। उनका जीवन इस बात का सबूत है कि मार्केट में सिर्फ पैसा कमाना ही जरूरी नहीं, बल्कि सीखते रहना, धैर्य रखना और समय के साथ बढ़ना ही असली सफलता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की ये लंबी यात्रा हमें यही सिखाती है कि बदलते समय के साथ अगर हम सीखते और आगे बढ़ते हैं तो सफलता पक्की है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते रहेंगे। और हाँ, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।